बड़ी गलती है आपकी। तो इससे आप थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ोगे, जल्दी भूल पाओगे। इस गिल्ट में रहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। अगर आप भी ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं हो पा रहे, बहुत कोशिश करते हैं, तब भी एक्स आपके दिमाग पर हावी रहता है, तब भी उसकी याद आपको आ जाती है, आप परेशान हैं कि कैसे निकलेंगे उसकी यादों से। लोग तो मूव ऑन हो जाते हैं, आपके दोस्त मूव ऑन हो गए हैं जब उनका ब्रेकअप हुआ था उस दुख से, लेकिन आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे। आपको बहुत ज्यादा डर है कि आपका क्या होगा, क्या आप पूरी जिंदगी उसकी याद में तड़पते रहेंगे। ये चीजें आपके साथ में हो रही हैं, तो समझिए एक चीज को कि आप जब किसी को प्यार करते हैं ना, तो दिल से करते हैं, और उस प्यार को बढ़ने में टाइम लगा था। वक्त जितना ज्यादा आपने बिताया था ना, उतना ज्यादा आपका प्यार, आपकी मोहब्बत उसके लिए गहरी होती गई थी, आपका प्यार डीप होता गया था। इस डीप लव को आप एक झटके में नहीं भुला सकते, 2 दिन 2 महीने में नहीं भुला सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको खाली करने में। एक मटके को खाली करना है तो आप 15-20 मिनट में कर सकते हैं, बट एक टंकी को खाली करना है तो उसके लिए 1-2 घंटे लग जाएंगे, या फिर आधा घंटा, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, है ना। एक नदी को खाली करना हो तो क्या आप कर पाएंगे क्या? एक पॉन्ड को खाली करना हो तो और लंबा टाइम लगेगा। ये कुछ ऐसा है। सो ये वो प्रोसीजर है जिसमें टाइम लगने वाला है। 2 या 3 महीनों में एकदम बेचैन ना हो जाए। अगर आपके ब्रेकअप को 2-3 महीने हो चुके हैं और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि जब आपका ब्रेकअप हुआ था, उस ब्रेकअप का जो स्टार्टिंग का 1 हफ्ता, जो 15 दिन थे, तब आप जितने बेचैन थे, जितने आप रोते थे, जितने आप तड़प रहे थे, जितना आप दुखी थे, क्या उतना ही दुखी आज भी हो? वही बेचैनी, वही दुख, वही आंसू आज भी है क्या? जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आंसर आएगा नहीं। पहले जितना दुख आज नहीं है, पहले जितना रोना धोना आज नहीं है, पहले जितनी यादें आज नहीं है, लेकिन उतनी नहीं जितना स्टार्टिंग में थी। इस गैप का मतलब क्या है कि आपने थोड़ा ही सही बट इम्प्रूव किया है। 2 महीने में आप थोड़ा सा ही सही लेकिन ठीक हो गए, रत्ती भर ही सही संभल गए। ये एक पॉजिटिव साइन है। आपकी उसके गुड मॉर्निंग को देखे बिना आंख नहीं खुलती थी मॉर्निंग में, आज आपका पूरा दिन बीतता है, वो आपके दिल और दिमाग में रहता है, लेकिन स्टिल आप पूरा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं। आपका काम ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, इफेक्टेड नहीं होता। ये एक पॉजिटिव साइन है। सो जो प्रोसीजर है, जो प्रोग्रेस है, वो होती चली जाएगी आपकी लाइफ में। बट आप सोचे कि 2 महीने 4 महीने में आप बिल्कुल भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। इसके साथ में एक और चीज जो आपको समझनी है कि हम जब मूव ऑन करना चाहते हैं ना, तो कुछ चीजें हैं जो ज्यादा जल्दी हमें मूव ऑन करने में हेल्प करती हैं। आप कभी कभी वो काम नहीं करते। लाइक आप मूव ऑन हो रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फिर भी उसको यादों को आप संजो के रखते हैं। उसके दिए हुए ग्रीटिंग कार्ड्स, उसके लेटर्स, उसकी दिए हुए गिफ्ट हैं, उसकी पिक्चर्स हैं, वो सब आपने संभाल के रखी है कि यार ठीक है, रिश्ता तो खत्म हो गया, बट पूरी जिंदगी इसके भरोसे मैं काम चलाऊंगा, इनको देखकर मैं जी लूंगा, एटलीस्ट मेरे पास एक याद तो है। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। वो यादें समवेयर आपको आगे बढ़ने से रोक रही है कि आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, आपको वो याद दिखती है, पीछे खींच लाती है, फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर वो जो याद है ना, उसने अपने आप से बांध दिया है आपको, जैसे खूंटे से बांध देते हैं आप किसी को। तो इसके वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो। सबसे पहले जो नोट आपने बांध दिया है ना, जो गांठ लगी हुई है,
उस चीज के साथ में, उसकी यादों के साथ में। उसको खोल दो, उस नोट को खोल दो, अपने आप को फ्री कर दो उसकी यादों से। उसके लेटर्स को जला के, ग्रीटिंग्स को फेंक के, उसके जो गिफ्ट है उनको आप किसी को दे दीजिए। उसकी यादों से फ्री हो जाओ, तभी तो आगे जाओगे ना। क्या पॉसिबल है कि आप किसी बर्ड को पकड़ के रखो और वो उड़ जाए? नहीं, उड़ने के लिए जरूरी है कि आप उसको फ्री छोड़ो। वैसे ही आपका मन भी तभी उड़ेगा, तभी ऊपर जाएगा जब आप उसको फ्री छोड़ दोगे। होल्ड करके न मत रखो, उसकी यादों ने आपको होल्ड कर रखा है, तो अपने आप को फ्री कर लो पहले, तभी आगे बढ़ पाओगे। ये बहुत जरूरी चीज है। साथ में आप एक और काम जो करते हैं ना, समवेयर आप उसको स्टॉक करते रहते हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके जो अपने रिश्तेदार हैं, उसके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप उनसे जुड़े हुए हो, आज भी उसके बारे में बातें करते हो। तो ये काम करना भी आप बंद करो, क्योंकि इसके वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जो आपको उसे भूलने नहीं दे रहा। तो जो सिर्फ उसके दोस्त हैं, धीरे धीरे उनसे कट ऑफ कर लो, आप छोड़ दो उनको, पीछे छोड़ के चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उसके भी हैं, आपके भी कॉमन फ्रेंड है, आप उनको छोड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट उनको क्लियरली एक चीज आप बोल दो कि यार उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना कभी जिंदगी में। वो इंसान जी रहा है, मर रहा है, मुझे कभी मत बताना। मैं इनफैक्ट पूछूं तब भी मत बताना, झूठ बोल देना। तो सबसे पहले तो उनको छोड़ दो, आप कर सकते हो तो। नहीं छोड़ सकते हो तो क्लियरली बोलो कि आपके एक्स की बातें आपसे ना हो। कभी कभी क्या होता है, आप तो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं ना आप दोनों के रिश्ते में, वो आके आपको बताते हैं, पता है वो ये कर रही है, पता है अब उसने वहां पर एडमिशन लिया, अरे यार उसका तो एक और बंदा है, पता है वो तो बड़ी खुश है, यार उसकी शादी होने वाली है, वो तो ऐसी दिखती है, पहले से ब्यूटीफुल हो गई, अब तो जॉब लग गई। अरे यार वो आपको निकलने नहीं दे रहे ना उसकी यादों से। और समवेयर आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि यार इसको तो सब पता है ना मेरे एक्स के बारे में, इससे पूछ लेता हूँ। आप भी यही कर रहे हो। अगर आप उस कॉमन फ्रेंड को छोड़ दोगे ना, तो आप किससे पूछोगे? मन की इच्छा मन में रह जाएगी, आपको कौन बताएगा? ना आप पूछ पाओगे, ना आपको कोई बता पाएगा। तो इससे आप थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ोगे, जल्दी भूल पाओगे। जितनी ज्यादा आपकी एक्स के डिस्कशन आपके साथ में होगी, उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल है उसको भूलना। तो कॉमन फ्रेंड्स को परे हटाओ, बहुत जरूरी है। इसके साथ में अपने आप को रिलैक्स करो। मैनी टाइम ऐसा होता है कि ब्रेकअप में हमें ये एहसास होता है कि हमने भी बहुत गलतियां की थी और हमारी गिल्ट हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस गिल्ट से बाहर निकलो, क्योंकि कोई भी किसी भी रिश्ते में परफेक्ट नहीं होता। जो ब्रेकअप हुआ था उसमें आपकी भी गलती थी, उसकी भी गलती रही होगी। उसको उसकी गलती के लिए माफ करो, खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ करो। जब तक आप उसको गलतियों के लिए माफ नहीं करोगे, आपके अंदर एक खटास रहने वाली है कि उसने मेरे साथ में इतना गलत कर दिया। तो आप उस खटास की वजह से ना उसको याद करते रहोगे। और जब तक आप ये गिल्ट में रहोगे कि यार मैंने कभी उसको सुख नहीं दिया, मैंने कभी प्यार से नहीं रखा, मैंने उसको कभी गिफ्ट नहीं दिया, यार मैंने कभी उसको प्यार नहीं दिखाया, कभी वैल्यू नहीं दिखाई, इस गिल्ट में रहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तो उसके लिए आपके दिल में जो नफरत है और अपने लिए जो गिल्ट है, इन दोनों को निकाल के बाहर करो। एक चीज को समझो कि कोई भी इंसान किसी भी रिश्ते में परफेक्ट नहीं होता है। आप जिस रिश्ते में थे, जिसमें पढ़ोगे फ्यूचर में जाकर, वहां पर भी आपने गलतियां की थी, आगे भी करोगे। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो अपनी गिल्ट को भूलकर उस रिश्ते से आप सीखो कि आपने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, जो आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। अपने आप को परफेक्ट बनाओ, अपने आप को बेटर बनाओ, सीखो अपनी गलतियों से। और उसने जो गलतियां की उसको माफ कर दो कि यार कोई बात नहीं, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हो ना, और फिर रो रहे हो कि यार भूल नहीं पा रहा, इसी वजह से नहीं भूल पा रहे। तो इन चीजों को छोड़ दो, अपने आप को फ्री करो और फिर थोड़ा सा टाइम दो। एकदम बेताब मत हो जाओ यार 2 महीने हो गए नहीं भूला, थोड़ा सा टाइम दो। धीरे 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 आप भूलते चले जाओगे। एक एक महीना जैसे बीतेगा ना,
आप बेहतर महसूस करने लगोगे, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होते चले जाओगे, बिजी होते चले जाओगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, बेचैन नहीं होना है। सो जो आप कहते हो ना कि यार मुझे अभी तक उसकी याद आ रही है, इसीलिए आ रही है। अबे प्यार करते थे, याद तो आएगी ना। कैसे पॉसिबल है जिसके लिए कल तक मर रहे थे, ब्रेकअप के बाद अचानक से उसको भूल जाओ, आपको याद भी ना आए। अगर ऐसा ही हो गया तो प्यार कैसा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप प्यार करते थे। तो ऐसे किसी को भूलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, आप कैसे भूल सकते हो? बट ये घबराने वाली बात नहीं है। होप आपको इस समझ में आए, उस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिले, उसको भूलने के प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो करने में, और आप उसे भूल पाए। इसी विशेष के साथ में नाउ मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।